Now discussing the question number 3rd, in which again you have to find the roots, find the value of k. और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है. ठीक है, तो सोल्यूशन आपका पहले, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट ऑफ इट. सबसे पहले अपने इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0. उसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. ए हमें मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा हमें माइनस के, और सी हमें मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू 9. सॉरी, देन विल राइट सिंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट है, रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है. इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0. ये अगर 0 से बड़ा है तभी डिस्टिंक्ट रूट आएंगे. सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर. बी स्क्वायर माइनस के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9. ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है. ओके, इज ग्रेटर देन 0. माइनस के स्क्वायर, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम के स्क्वायर माइनस 4 9s are 36 इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको जो ये माइनस 36 है ना उसे वहाँ पे भेज देते हैं. सो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36. देयरफॉर यहाँ पे के स्क्वायर है ना, इसको के को हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा. ये बन जाएगा 36, और वो भी किस में, प्लस और माइनस में. देयरफॉर के इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 36. परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका, परफेक्ट स्क्वायर है 6 का. अब यहाँ देखो, अब जो चीज़ इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफर करती है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जो साइन है ना वो इक्वल का नहीं दिखा रहा है. वहाँ पे साइन क्या है यार, ग्रेटर दिखा रहा है कि ग्रेटर है. ओके, सो थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, ज़रा से ध्यान दो. अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 3 है और लेट्स से यहाँ पे 7. ओके, अगर मैं कहूँ इन्हें कंपेयर करना है आपको, और यहाँ पे -3 ले लेते हैं और यहाँ पे -7 ले लेते हैं, इन्हें कंपेयर करना है, तो हम जानते हैं कि -7 जो है ना वो बड़ा है वैल्यू में, है ना. लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, दो नेगेटिव वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, तब क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है. यानी कि इस केस में -3 बड़ा होगा, राइट. यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं. देखो यहाँ पे कह रहा है के इज ग्रेटर देन +6, तो के तो चलो 6 से बड़ा हो सकता है ना. लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, के माइनस में. अब अगर -6 को जब आप लेना चाहोगे, -6 को लेना चाहोगे, तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा. जैसे कि मैंने कहा, देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका के है, के अगर हो सकता है 7 से छोटा हो, लेकिन अगर यहीं पे के अगर -3 हो जाए, के अगर -3 हो जाए, इसकी वैल्यू अगर -3 हो जाए, तो जाहिर से तो -7 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 7 से. और लेट्स जस्ट गिव टेक एग्जांपल ओवर देयर ओनली. यहाँ पे मान लीजिए 7 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका -7. मान लो कि के की वैल्यू क्या है, 7 है और -7 है, तो 7 तो 6 से तो बड़ा है, 7 जो है वो 6 से बड़ा है. लेकिन जब आप -6 से कंपेयर करोगे ना, -6 से कंपेयर करोगे तो -7 जो है ना वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है. क्योंकि नेगेटिव साइंस को जब आप कंपेयर करते हो तो जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे जो ये साइन है ना ये चेंज हो गया. तो याद रखना है इस बात को, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जब आप पॉजिटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हो इस साइन से, तो ये तो सिंपली वैसा आ जाएगा. लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन से आप कंपेयर करोगे ना, आपको उसका साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा. अगर ये कुछ इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल के इज लेस देन 6, मान लो +-6 देन +-, अगर ये कुछ इस तरह से होता तो आप पहले वाला तो इजीली लिख लेते, के इज स्मॉलर देन 6. जैसे ही आपने -6 ले लिया तो ये जो है ना उसको आपको पलट देना. गेटिंग, पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, जैसे ही नेगेटिव को कंपेयर करोगे आपको इसका साइन चेंज कर देना है. ग्रेटर है तो लेस करना है, लेस है तो ग्रेटर करना है. और इस तरह से फाइनल आंसर लिख देंगे. यहाँ पर अब फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द रूट्स द वैल्यू ऑफ के आर व्हाट, k is equals to greater than 6 और k is equals to less than -6.
So now after this we'll discuss the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व नहीं करूँगी, सॉल्यूशन आपको ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, एक पार्ट मैंने कर लिया है, 2 पार्ट आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सॉल्यूशन वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। ये इक्वेशन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जब क्या है रूट्स क्या है, रियल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कर लेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5k और सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16। अब लिख रहे हैं दैट सिंस द रूट्स आर नॉट रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। बस अब आपको वैल्यूज़ रखनी है, बी की, ए की, सी की और वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस का कंटेंट आ जाता है, अगर 2 वैल्यूज़ आ जाती है, यहाँ पर प्लस और माइनस में 2 वैल्यूज़ आ जाती है, सो उस वे में हमें क्या करना है, पहले प्लस वाले को तो इसी साइन में ले लेंगे, दैट इज़ स्मॉलर देन, और जैसे ही माइनस वाला साइन आएगा वैसे ही हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। Okay, so do this question number 4 on your own and submit me and just show me that whether you are doing the correct or not.